हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड के बारे में, क्योंकि मोटिवेशनल थ्योरी की आपकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे इसी के बाद जो रिवाइज थ्योरी थी आपकी मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड पे जो रिवाइज की गई थी थ्योरी, एल्डरफर्ड ने वो रिवाइज की थी ईआरजी थ्योरी। ठीक है, इनका कंपैरिजन भी पढ़ेंगे कि भाई इसको रिवाइज करने की क्या आपकी ज़रूरत पड़ी या क्या इसके आपके लिमिटेशंस थे जिस वजह से आपकी ईआरजी थ्योरी डेवलप करनी पड़ी। तो पहले मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड पढ़ते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं कि अब्राहम मैस्लो जो है 1943 में उन्होंने ये थ्योरी आपकी डेवलप की थी हायरार्कियल नीड्स के बेस पे। ये बताता है कि आपकी जो इंसान की नीड्स होती हैं, ह्यूमन नीड्स के ऊपर ये थ्योरी आपकी बेस्ड है। इनमें बोलते हैं कि ह्यूमन नीड्स जो होती हैं वो अरेंज होती हैं एक हायरार्की में। हायरार्की मतलब होता है भाई कि पहले ये वाला पूरा होगा, फिर ये वाला पूरा होगा, फिर ये वाला पूरा होगा। ठीक है, तो जब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलती है कोई भी चीज़, उसको हायरार्की बोलते हैं। तो अब्राहम मैस्लो का ये मानना था कि जो ह्यूमन की नीड्स होती हैं वो एक हायरार्की में अरेंज होती हैं, और जो इंसान है वो मोटिवेटेड होता है अपनी लोअर लेवल नीड्स को पहले फुलफिल करने के लिए, ताकि वो अपनी आगे हायर लेवल नीड्स तक जा सके। तो इन्होंने बोला है कि इंसान की नीड्स क्या है कि उसे पहले लोअर लेवल नीड्स अपनी पूरी करनी होती हैं, उसके बाद ही वो कहाँ जा पाएगा, अपनी हायर लेवल नीड्स को फुलफिल कर पाएगा। तो मोटिवेशन के लिए उन्होंने बोला कि पहले लोअर लेवल नीड्स के लिए वो मोटिवेटेड होता है फुलफिल करने के लिए, ताकि वो अपने हायर लेवल नीड्स तक पहुंच सके और उन्हें पूरा कर सके। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें। हायरार्की ऑफ नीड बॉटम टू टॉप चलता है यहाँ पे। तो ये 5 टाइप की नीड्स इन्होंने इंसान की बताई हैं, ह्यूमन नीड्स, जिसमें कि लोअर लेवल पे आपकी 1 to 3 नंबर वाली लोअर लेवल पे आती हैं, जिसमें सबसे पहली जो नीड है वो फिजियोलॉजिकल नीड है, और जिसे आप बेसिक नीड्स भी बोलते हो। इंसान की, किसी भी इंसान की बेसिक नीड या आपकी सर्वाइवल नीड। बेसिक नीड क्या होती है भाई? खाना, पानी, शेल्टर, रहने के लिए जगह, क्लोथिंग, स्लीप, एजुकेशन वगैरह। तो ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आती हैं, बेसिक नीड्स में। तो मैस्लो का मानना ये था कि जब तक आप अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं करते, मतलब जब तक आपके पास खाना नहीं है, पानी नहीं है, या आपकी ये बेसिक नीड्स अगर पूरी नहीं है, तो आप बिल्कुल टॉप की नीड्स को अपना पूरा नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने इसे लोअर लेवल नीड बोला है कि पहले लोअर लेवल नीड पूरी होगी, उसके बाद आप अपनी आगे हाई लेवल नीड्स की तरफ मूव करोगे। तो यहाँ पे इस फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं आपके, पहले इंसान अपना रोटी, खाना पीना, इन सब का क्या करेगा, इनके लिए मोटिवेटेड होगा फुलफिल करने के लिए। पहले इन्हें फुलफिल करेगा, फिर आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये आपकी फाउंडेशन होती है किसी भी ह्यूमन मोटिवेशन के लिए। जब तक आपके पास देखो फूड नहीं है, शेल्टर नहीं है, तो आप बिल्कुल हायर अचीवमेंट्स की तरफ सोचोगे नहीं, पहले आप अपनी बेसिक नीड को पूरा करने की सोचोगे। ठीक है, दूसरे नंबर की नीड्स हैं, अगर आपके पास फूड वगैरह आ गया, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स जो हैं वो पूरी हो गई हैं, फिर आपको नीड होती है सेफ्टी की। सेफ्टी मतलब अब आपको चाहिए स्टेबिलिटी लाइफ में, थोड़ा सिक्योर, यानी कि जॉब सिक्योरिटी, आपकी इमोशनल सिक्योरिटी, फिजिकल सिक्योरिटी, या हेल्थ सिक्योरिटी, या इंश्योरेंस वगैरह। मेनली इसमें आपके जॉब्स वगैरह आती हैं कि इंसान अब जॉब की तरफ बढ़ेगा कि मैं अपनी लाइफ को सिक्योर करूँ। ठीक है, तो उसके बाद सेफ्टी नीड। सेफ्टी नीड के बाद क्या आता है? चलो जॉब भी मिल गई, फिजियोलॉजिकल नीड्स भी पूरी हो गई। अब वो क्या करेगा? सोशली इन्वॉल्व होना चाहेगा कि भाई मेरा एक फ्रेंड ग्रुप भी हो, मेरा रिलेशनशिप हो, मेरी फैमिली हो, ठीक है, टीम्स हो, मेरे ग्रुप हों। तो तीसरी नीड आती है उसकी सोशल या बिलोंगिंगनेस नीड की, जिसमें उसे नीड होती है रिलेशनशिप की, फ्रेंडशिप की, लव, अफेक्शन, एक्सेप्टेंस, फैमिली, टीम मेंबरशिप। तो ये तीनों आपकी किस कैटेगरी में आती हैं? फर्स्ट 3 आपकी आती हैं लोअर लेवल में। ठीक है, लोअर लेवल की नीड्स हैं। तो ये, और लास्ट के 2 आपके आएँगे हायर लेवल की नीड में। जब सोशल नीड भी आपकी पूरी हो गई, तो उसके बाद इंसान चाहता है भई कि उसकी एस्टीम वाली नीड पूरी हो, रिस्पेक्ट वाली। एस्टीम का मतलब होता है भई रिस्पेक्ट, ऑनर करना, किसी का सम्मान करना, ठीक है? आत्मसम्मान जिसे बोलते हैं, सेल्फ एस्टीम, वो वाली नीड इंसान चाहता है। अब एस्टीम नीड आपकी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल एस्टीम और एक होती है एक्सटर्नल एस्टीम। इंटरनल एस्टीम जो मतलब इंसान खुद के बारे में है, अंदर से उसकी क्या रिस्पेक्ट है, मतलब आत्मसम्मान कितना है उसके अंदर, कॉन्फिडेंस कितना है, अचीवमेंट कितना है किसी काम को करने के लिए, विल पावर कितनी है, तो वो इंटरनल एस्टीम में आएगा। और वहीं अगर हम एक्सटर्नल एस्टीम देखें, तो बाहर की तरफ से उसे कितनी रिस्पेक्ट मिल रही है, कितनी उसकी पहचान है, कितना क्या उसका स्टेटस है, क्या उसका फेम है, कितना उसे अप्रिशिएशन मिल रहा है उसके वर्क में, या क्या उसकी रेपुटेशन है बाहर लोगों के बीच में, तो वो एक्सटर्नल एस्टीम में आएगा। तो ये वाली भी नीड अगर पूरी हो जाती है एस्टीम वाली, फिर सबसे फाइनल स्टेज जो होती है, सबसे हायर लेवल की जो नीड होती है आपकी, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, कि अपने बारे में पूरे तरीके से रियलाइज कर लेना कि मेरी पोटेंशियल क्या है, मैं किस हद तक क्रिएटिविटी कर सकता हूँ, मैं किस हद तक ग्रोथ कर सकता हूँ, अपने बारे में पूरी तरीके से क्या करना, रियलाइज करना, रियलाइजेशन करना। तो यहाँ पे पर्सनल पोटेंशियल को रियलाइज करना, सेल्फ ग्रोथ, क्रिएटिविटी, और बिकमिंग व्हाट वन इज़ कैपेबल ऑफ बिकमिंग, या जो भी आप बनना चाहते हो, आप वो उस चीज़ के लिए एबल हो बनने के, बिल्कुल वो वाली नीड आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के अंदर आती है। ठीक है, तो ये है मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की। लोअर लेवल नीड पहले पूरी होंगी, उसके बाद ही आप
हायर लेवल नीड्स की तरफ को मूव करोगे। डायग्राम की हेल्प से देखें तो ये आपका एक तरीके का पिरामिड है, ठीक है? इसके बेस पे अगर हम देखें तो सबसे पहले आपकी लोअर लेवल नीड है जो, वो है आपकी क्या फिजियोलॉजिकल नीड। वो मैंने आपको बता दी, फिजियोलॉजिकल में आपका क्या आता है, बेसिक नीड्स आती हैं जो आप पूरी करते हो। फिर आपकी सेफ्टी नीड आएगी, ठीक है? फिर आपकी सोशल नीड आएगी, लोगों से मिलना, फ्रेंड्स वगैरह बनाना, ग्रुप वगैरह बनाना। फिर एस्टीम नीड आएगी आपकी, रिस्पेक्ट, इंटरनल एस्टीम, एक्सटर्नल एस्टीम। और फिर फाइनल स्टेज होगी आपकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में रियलाइजेशन करना, ठीक है? तो ये एक तरीके का आपका पिरामिड की तरह है। पहले ये नीड पूरी होगी, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, लास्ट में अकॉर्डिंग टू मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड। अज़म्पशन क्या है भई मैस्लो की थ्योरी के? कुछ अज़म्पशन हैं, वो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला है कि नीड्स फॉलो अ हायरार्कल ऑर्डर। सबसे मेन जिसके बेस पे आपका ईआरजी थ्योरी डेवलप हुई थी ना, कि जो इसकी कमी भी रही है आपकी मैस्लो थ्योरी की, इन्होंने बोला है कि जो नीड्स हैं इंसान की, वो एक हायरार्कल ऑर्डर में चलती हैं, ठीक है? कि पहले बेसिक नीड होंगी, उसके बाद ही वो आगे एडवांस नीड के लिए मोटिवेटेड होगा। दूसरा है कि हायर नीड बिकम्स एक्टिव ओनली व्हेन अ लोअर नीड इज़ रीज़नेबली सैटिस्फाइड। इनका मानना ये है अकॉर्डिंग टू मैस्लो थ्योरी कि हायर नीड तभी आपकी एक्टिव होगी जब आप अपनी पहले लोअर नीड को जो है वो सैटिस्फाई करते हो। अगर आप अपनी लोअर नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो आपकी हायर लेवल नीड भी क्या एक्टिव नहीं होगी। इनका मानना ये है। नेक्स्ट है आपका कि पीपल मूव अपवर्ड एज नीड्स आर फुलफिल्ड एंड मोटिवेशन इंक्रीज। इन्होंने बोला है कि नीचे से ऊपर की तरफ जो है इंसान की नीड्स वर्क करती हैं। तो अगर नीचे की नीड्स आपकी पूरी होती जा रही है, लोअर लेवल नीड, तो वो क्या करेगा, हायर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा। और नेक्स्ट है नॉट ऑल इंडिविजुअल प्रोग्रेस एट द सेम स्पीड। इनका ये भी मानना है कि सारे इंडिविजुअल जो हैं वो सेम स्पीड से नहीं मूव करते हैं। कोई बहुत जल्दी ही अपनी फर्स्ट लोअर लेवल नीड्स को सैटिस्फाई कर देता है, किसी-किसी को बहुत टाइम लग जाता है उसे करने में, ठीक है? नेक्स्ट आपका क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो थ्योरी, कि भाई क्रिटिसिज्म क्या थी, लिमिटेशन क्या थी आपकी, जिस वजह से ईआरजी थ्योरी डेवलप हुई थी आपकी। तो पहला वही है कि नीड्स डू नॉट ऑलवेज फॉलो अ स्ट्रिक्ट ऑर्डर। अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान की नीड्स होती हैं वो एक ऑर्डर में ही चले। उसे ऐसा भी हो सकता है कि उसे भी फिजियोलॉजिकल नीड्स भी अपनी पूरी करनी है, साथ साथ में उसे एस्टीम नीड भी पूरी करनी हो, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि पहले यही वाली नीड्स उसकी एक्टिव होंगी फिर ये एक्टिव होंगी। तो ये क्रिटिसिज्म है इसका। दूसरा है सम पीपल में स्किप सर्टेन लेवल। कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें सोशली इन्वॉल्व होना अच्छा नहीं लगता, तो वो सोशल लेवल वाली जो नीड्स थी आपकी उसको स्किप कर देते हैं, है ना? उसे स्किप भी कर सकते हैं, तो वो एक हायरार्किकल ऑर्डर में चलना मुश्किल है। नेक्स्ट है आपका लैक्स स्ट्रॉन्ग एम्पिरिकल एविडेंस। तो कोई इसमें जो आपका मैस्लो की थ्योरी थी जिस बेस पे बनी थी, तो उसका कोई एक आपका एम्पिरिकल रियल वाला कोई एविडेंस नहीं था जिस बेस पे ये बताया गया था कि एक ऑर्डर फॉलो करना हो। और नेक्स्ट आपका कल्चरल फैक्टर इन्फ्लुएंस नीड प्रायोरिटी। आपके कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं जिससे कि आपकी नीड की जो प्रायोरिटी है कि आपको कौन सी नीड पहले सेटिस्फाई करनी है वो डिफ़र कर जाती है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। तो इसको ही, इनके क्रिटिसिज्म को देखते ही एल्डरफर ने जो है ईआरजी थ्योरी आपकी डेवलप की थी, जिसे आप रिवाइज वर्जन ऑफ मैस्लोज थ्योरी भी बोलते हो। ईआरजी ये डेवलप की थी क्लेटन एल्डरफर ने आपकी, ठीक है? ईआरजी थ्योरी कंप्रेसेस मैस्लोज 5 नीड इनटू 3 कैटेगरी। उन्होंने ये जो मैस्लो की नीड्स थी आपकी 5 नीड्स, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है? अब ये ध्यान से समझना, पहला है ईआरजी नीड्स और दूसरा ये आपका मैस्लो के लेवल से या मैस्लो की नीड्स से किस तरीके से ये जुड़े हुए हैं और इनका मीनिंग थर्ड नंबर पे। तो पहला ईआरजी का सबसे पहला ई जो है ये स्टैंड करता है आपका एग्जिस्टेंस नीड। एग्जिस्टेंस मतलब किसी को रहने के लिए, पृथ्वी पर सर्वाइव करने के लिए। तो वो किसकी जितनी है आपकी पूरी फिजियोलॉजिकल प्लस सेफ्टी नीड इसके अंदर आपकी इंक्लूड हो गई। तो ई फॉर उसने बताया एग्जिस्टेंस नीड होती है इंसान की, जिसमें आपका बेसिक मटेरियल चीज़ें आती हैं और फिजिकल एनवायरनमेंट वो सेफ है या नहीं, सिक्योर है या नहीं, वो चीज़ें आती हैं। तो एग्जिस्टेंस नीड उसने इन दोनों नीड्स को मिला करके एग्जिस्टेंस नीड बना दिया। आर फॉर रिलेटेडनेस नीड। रिलेटेडनेस मतलब लोगों से मिलना, बाहर के लोगों से हमारी क्या रेपुटेशन है उस चीज़ का दोनों का टोटल कर दिया। तो मतलब सोशली प्लस एक्सटर्नल एक्सटीम जो मैंने बताया था कि आपकी रेपुटेशन क्या है, फेम क्या है, स्टेटस क्या है। तो जब सोशली आप इन्वॉल्व हो प्लस आपका एक्सटर्नल एस्टीम, इन दोनों को मिला करके उसने रिलेटेडनेस का नाम दिया, ठीक है? और लास्ट है आपका सेल्फ एस्टीम इंटरनल, जो आपकी इंटरनली सेल्फ रिस्पेक्ट है, कॉन्फिडेंस है वो, प्लस आपका रियलाइजेशन कि आप किस हद तक क्रिएटिविटी कर सकते हो, किस लेवल पे आप पहुंच सकते हो, जो आप बनना चाहते हो वो बन गए हो या नहीं। ये दोनों को मिला करके इन्होंने बना दी ग्रोथ नीड्स। तो ये जो मैस्लो की थी थ्योरी 5 को इनको डिवाइड करके इन्होंने ईआरजी थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। ई फॉर एग्जिस्टेंस, आर फॉर रिलेटेडनेस, जी फॉर ग्रोथ, ठीक है? इधर आप इन्हें स्टडी कर लेना मीनिंग में। तो ये है आपकी एग्जिस्टेंस जो होती है आपकी एक तरीके से लोअर लेवल वाली होती है, फिर रिलेटेडनेस आएगी, सोशलनेस, और लास्ट में आपकी ग्रोथ आएगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ एस्टीमेट। की फीचर क्या है आपकी ईआरजी थ्योरी के कि देखो ये फ्लेक्सिबल है मैस्लो की थ्योरी से ज़्यादा।
ठीक है? इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल कैन बी मोटिवेटेड बाय मल्टीपल नीड्स एट द सेम टाइम। एक टाइम पे ही मल्टीपल नीड्स के लिए मोटिवेटेड हो सकता है इंसान। यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं है, बल्कि इन्होंने कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, एक्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस और आपका ग्रोथ। नेक्स्ट इसका जो इम्पोर्टेंट है बहुत, कि फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल। इसमें फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल निकल के आया इस थ्योरी के थ्रू आपका। इसका मतलब क्या है कि अगर हायर नीड्स सेटिस्फाई नहीं होती हैं किसी पर्सन की, तो वो क्या करेगा, वो अपनी लोअर लेवल नीड्स की तरफ को वापस चला जाएगा और पहले उन्हें फुलफिल करेगा। एक तरीके से कि इंसान की जब हाई लेवल नीड जो वो बनना चाहता है, या जो उसका सेल्फ रियलाइजेशन है, वो अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, रिग्रेस करेगा टू लोअर लेवल नीड। लोअर लेवल नीड की तरफ को जा करके उस पे उसे अपना ध्यान हटा करके, हायर से हटा करके लोअर लेवल नीड्स को पूरा करने के लिए लगा देगा। ठीक है? दूसरा फॉर एग्जांपल बोला इन्होंने कि अगर ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ आर ब्लॉक्ड, ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ आपकी ब्लॉक्ड हैं, तो एम्प्लॉय क्या करेगा, मे सीक मोर सोशल रिलेशनशिप और रिक्वेस्ट हायर सैलरी, जो कि लोअर नीड के अंदर आती हैं आपकी। अगर उसकी जो वो बनना चाहता है उसके लिए ग्रोथ अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं, तो वो क्या करेगा, चलो छोड़ो इन अपॉर्च्युनिटीज़ को, मैं शिफ्ट कर लेता हूँ अपनी दूसरी नीड पे। मैं अपनी सोशल नीड या सोशल रिलेशनशिप इन पे ज़्यादा फोकस कर लेता हूँ, जो कि मुझे ईज़ी है फुलफिल करना। ठीक है? तो जब हायर लेवल नीड पूरी ना हो, तो उसकी जगह जब आप लोअर लेवल नीड पे शिफ्ट हो जाते हो, तो उसको फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। और उसका नेक्स्ट है आपका प्रोग्रेशन रिग्रेशन। इसका मतलब है मोटिवेशन मूव्स अपवर्ड व्हेन लोअर नीड्स आर सेटिस्फाइड। ठीक है? कि जैसे ही आपकी लोअर लेवल नीड्स सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो आपका मोटिवेशन और बढ़ जाता है ऊपर की तरफ मूव करने के लिए। ठीक है? मोटिवेशन इन्होंने बोला है, जो अब ऊपर जाने के लिए आपका मोटिवेशन इंक्रीज होता है, तो उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है? ये ग्रोथ होती है ना, नीचे से ऊपर जा रहे हो तो प्रोग्रेस कर रहे हो। अब इन्होंने बोला मोटिवेशन में भी डाउनवर्ड, मोटिवेशन अगर नीचे की तरफ आ रहा है, कि हायर नीड आपकी फ्रस्ट्रेटेड है, हायर नीड जैसे मैंने ऊपर बताई थी कि सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इंसान क्या करेगा, नीचे अपनी वापस लोअर लेवल नीड पे आ जाएगा और उसे पूरी करने के लिए अपना पूरा करता रहेगा, उसी पे ध्यान देगा अपना। तो जब मोटिवेशन आपका डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, तो उसे रिग्रेशन बोलते हैं। तो ये आ सकता है आपके क्वेश्चन में। इनका कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं, मैस्लो का और ईआरजी का। ये आप देख लेना, मैंने बता दिया था। मैस्लो में 5 लेवल्स थे, इसमें 3 कैटेगरी थी। इसमें स्ट्रिक्ट हायरार्की, ये फ्लेक्सिबल है। इसमें केवल अपवर्ड ही जा सकते हो आप, लोअर से अपवर्ड की तरफ। बल्कि पर ईआरजी में आप अपवर्ड भी जा सकते हो, नीचे की तरफ भी आ सकते हो। इसमें एक टाइम पे एक ही नीड आपको क्या करती है, मोटिवेट करती है। इसमें मोर देन वन कैन मोटिवेट एट वंस। और रिस्पॉन्स टू फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे कंसिडर किया ही नहीं जाता, पर यहाँ पे आपका फ्रस्ट्रेशन रिग्रेशन कंसिडर किया जाता है। ये आपका डिवाइड कर दिया, इस डायग्राम को देख लेना। इस नीड को बना करके ये हो गया सोशल प्लस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन प्लस इंटरनल एस्टीम। यहाँ पे इंटरनल एस्टीम आएगा आपका। ठीक है? और यहाँ पे ये जो एस्टीम है, ये आपके एक्सटर्नल है। सोशली आप बाहर से जुड़े हुए हैं ना लोगों से, तो ग्रोथ में रिलेटेडनेस, एग्जिस्टेंस। समरी अगर देखें तो मैस्लो प्रपोज दैट मोटिवेशन इज बेस्ड ऑन हायरार्किकल नीड। मैस्लो ने बोला हायरार्किकल नीड पे बेस है आपका मोटिवेशन, फिजियोलॉजिकल से सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ। वहीं एल्डरफन ने बोला ईआरजी थ्योरी के अकॉर्डिंग ह्यूमंस की जो नीड्स हैं वो 3 लेवल में हमने डिवाइड की हैं, और मोटिवेशन आपका ज़रूरी नहीं है एक रिगिड हायरार्की को ही फॉलो करे। फ्रस्ट्रेशन कैन कॉज इंडिविजुअल टू रिग्रेस टू लोअर नीड्स। सो आपका ऊपर से नीचे की तरफ भी आप जा सकते हो। ठीक है? तो यहाँ ये वीडियो थी, इनफ है। आपकी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।